दोस्तों, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और सेंसेक्स के बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही। उसमें हीरो ज़ीरो भी जानने की कोशिश करेंगे, कहाँ पे एक्सपायरी मूवमेंट मिल सकता है, कहाँ पर एक्सपायरी मूवमेंट नहीं मिल सकता है, कहाँ पे हमको रुकना है, कहाँ पे हमको चलना है, कहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट दिखेगा, कहाँ पे धीमा मूवमेंट दिखेगा, उस पर तो बात किया ही जाएगा। लेकिन उसके पहले निफ्टी 50 के चार्ट में कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, उस डिस्कशन के पॉइंट्स को थोड़ा सा एक बार दोहरा दें, जिससे आपको समझ में आए कि वाकई में मूवमेंट किस ढंग से होते हैं, जबकि मार्केट कुछ और दिखा रहा होता है। कल हमने बात की थी कि 23,267, ये हमने बात की थी किसके ऊपर, 23,383 के ऊपर और 23,531 के ऊपर। इसके ऊपर हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा ऊपर का मूवमेंट हमें दिख सकता है और मार्केट एकदम गिर रहा था और हर एक आदमी ने प्लान किया होगा कि मार्केट नीचे ही गिरता जाएगा। तो जहां से गिरने का प्लान था हमारा, वहां पे हम लोगों ने कहा था कि 651 और 563, 23,651 और 23,563, ये हमारी दो जगह थी जहां से हम लोगों ने प्लान किया था कि नीचे गिरेगा या गिर सकता है, यहाँ पे हमको नीचे अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। तो शुरू में ये मूवमेंट मिला गिरने वाला और बाद में हमको ये वाला मूवमेंट मिला, और उठने वाला जो हम लोगों ने प्लान किया था वो रिवर्सल मूवमेंट इतना गजब का था। 267 के ऊपर देखिए, 262 लो है हमारा, तो 267 के ऊपर, 383 के ऊपर और 531 के ऊपर, ये हमको ऊपर का मूवमेंट हमको तलाशना था और वहां पे हमको ऊपर का मूवमेंट दिखा। अब चलिए आज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि आज हमने क्या करना है। निफ्टी की जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट को देखने के बाद चार्ट हमसे जो बात कर रहा है, उस बात से हमको जो चीज़ समझ में आई, यानी चार्ट ने जो बात कही है हमसे, उससे जो बात हमको समझ में आ रही है, उस बात के हिसाब से ये लग रहा है कि 23,123 ऊपर से नीचे आ रहा, 23,123 क्रॉस नहीं करना चाहिए, नीचे आया लेकिन 23,123 को क्रॉस नहीं किया, उसने जो क्लोज नहीं किया। अब यहीं से ऊपर चला, ऊपर चलने पे 23,151, 23,151 के ऊपर जैसे ही जाएगा तो उसके ऊपर हमको बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिख सकता है। उसके बाद ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जाने के बाद अगर ये 23,213 होल्ड कर ले गया, 23,213 होल्ड कर ले गया, तो 23,213 होल्ड करने के बाद तो हमको 229 तक भी मूवमेंट दिख सकता है, बढ़िया मूवमेंट हमको दिख सकता है। 23,441 के ऊपर हमको अच्छा मूवमेंट दिख रहा है, 23,431 के ऊपर एक अच्छा मूवमेंट है, 23,621 के ऊपर अच्छा मूवमेंट है, 23,771 के ऊपर अच्छा मूवमेंट है। अच्छा मूवमेंट यहाँ पे पॉसिबल है। 23,537 से 479 479 के बीच में नो ट्रेडिंग जोन है, NTZ, ये नो ट्रेडिंग जोन है। इसमें इसके बीच में हम कोई भी नया ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। हाँ, ऊपर नीचे जाने पे जो कंडीशन हमने बताई है, यूगो सिस्टम सब पे चलेगा, लेकिन जहाँ पे रेंज बनाता है वहाँ तो एकदम ज़रूरी है कि यूगो सिस्टम अगर फॉलो करता है तो उसके हिसाब से ऊपर और नीचे का मूवमेंट हमको बहुत अच्छा दिख सकता है। नीचे का मूवमेंट कहाँ दिख सकता है? अब नीचे के मूवमेंट में, नीचे अगर जहां पे आज क्लोज हुआ है वहां से अगर नीचे जा रहा है तो उसके ज्यादा हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे जहां पे क्लोज हुआ है ना, यहाँ से अगर नीचे जाता है तो हमको उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, एकदम उसमें ध्यान नहीं देना है किसी भी तरीके से। अगर गैप अप गैप डाउन हो जाता तो जहां पे बात हो रही है, जिन लेवल्स की बात हो रही है, वहां पे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे हमको मूवमेंट अच्छा फास्ट मिल रहा है। अब नीचे के मूवमेंट में जो सबसे अच्छी जगह है वो ये है कि 23,753 के ऊपर क्लोज ना करे तो 23,719 के नीचे
नीचे का बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिखने का चांस है। इसी ढंग से नीचे से ऊपर जा रहा है, 23,579 ना क्लोज के ऊपर क्रॉस ना कर पाए। अच्छा, इन सब में एक चीज और भी होती है कि जैसे नीचे से ऊपर जा रहा है, नहीं क्रॉस कर रहा है, लेकिन अगर ऊपर से नीचे आ रहा है फिर लौट रहा है, नहीं क्रॉस कर पा रहा है, तब भी वही कंडीशन फुलफिल होगी। मतलब उसमें नहीं मानना कि एक तरफा कि नीचे से ऊपर जा रहा है तभी ऊपर से नीचे आया फिर उसको नहीं क्रॉस कर पाया, या ऊपर से नीचे आया ऊपर गया नहीं क्रॉस कर पाया, नीचे से ऊपर जा रहा फिर नहीं क्रॉस कर पाया। तो दोनों कंडीशन में रूल्स वही चलेंगे, सिस्टम वही चलेगा, मोमेंटम हमको वही देखने को मिल सकता है। तो 579 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया तो 563 के नीचे का मोमेंट हमको दिख सकता है। और जो लोग सेलिंग करने में बहुत प्रयास करते हैं, तो सेलिंग में अगर मोमेंटम, हम मोमेंटम सेलिंग की बात कर रहे हैं, बाकी जो स्ट्रेटजीज होती है दुनिया भर की उनकी बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं अभी। उसके बारे में अलग से बातें सेलिंग वाले चैप्टर में करी जाएगी कभी। तो सेलर जो कोई भी सेलर है 23,559 569 23569 का लेवल को ध्यान में रखे, बस उसको सेलिंग के लिए जो चांस मिलेगा वो बहुत ही ज़बरदस्त चांस होगा। सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे। कल जो है सेंसेक्स की एक्सपायरी है, और सेंसेक्स में जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है वो ये कि इसमें जितना ज़्यादा आप सिंपलिसिटी का मुजाहरा करेंगे, जितना ज़्यादा आप सिंपल रहेंगे, उतना ही अच्छे आपको ट्रेड यहाँ पे मिलेंगे। जितना ज़्यादा आप इसमें इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे और उसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करेंगे, उतनी ज़्यादा इसके अंदर आप परेशान होंगे, घाटे के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। सेंसेक्स का जो मूवमेंट होता है बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छा होता है। और इसमें जो खास बात होती है वो होती है कि अगर आपने सही जगह पकड़ ली है तो आपको 200-300 पॉइंट, 250 पॉइंट, 500 पॉइंट भी आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो थॉट्स रखनी है सिंपल रखनी है, इमोशंस पे अपने कंट्रोल रखना है। किसी भी कैंडल के मूवमेंट पे हरी लाल को देख करके, न्यूज़ और वार को समझ करके, किसी के दिए बताए हुए लेवल पे ध्यान रख करके अगर हम काम करेंगे तो पक्का हमको घाटा होगा। जो सोच करके हम स्टॉक मार्केट में आए हुए हैं वो चीज़ हमको कभी नहीं मिलेगी। अब सेंसेक्स के अंदर जो कल चूंकि इसका एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन ज़्यादा लोग इसमें बढ़ जाते हैं, और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सबके चक्कर ही रहता है किसी ढंग से हमको एक्सपायरी मूव मिल जाए। तो चलिए एक्सपायरी मूव भी ढूंढने की कोशिश करेंगे, और कहाँ पे चार्ट कह रहा है कि हम मूवमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे कह रहा है कि भाई मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस बात को लगातार ध्यान में रखिए कि चार्ट टॉक टू मी, चार्ट हमसे बात करेगा, चार्ट हमसे बात करता है, उसकी भाषा को हमको समझना है। अगर उसकी भाषा को हम समझ लेते हैं तो फिर किसी चीज़ की हमको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो बहुत ही अच्छी जगह मिली है वो है 75,323 की। 75,323 का जो लेवल है इस पर हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ से ऊपर जाता है, इस जगह से ऊपर जाए और 417 ना क्रॉस कर पाए, मतलब 419 के ऊपर क्लोज नहीं करना चाहिए। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है कि हम ये, सबसे अच्छी चीज़ ये कि हम ये समझ लें कि 417 के ऊपर ये क्रॉस ना कर पाए और ये नीचे आए। तो 417 नहीं क्रॉस कर पाया और नीचे आया तो हम 75,403 के नीचे एक्सपायरी मूव तलाश करेंगे। पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है एक्सपायरी मूव की। अब इसी की जस्ट अपोजिट जगह वही है सेम, कौन सी जगह, 75,323। जो भी पहले बात किया था एकदम सेम बात करेंगे, थोड़ा सा फर्क रहेगा, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें यह है कि इसके ऊपर ही चला, 419 के ऊपर इसने क्लोज कर दिया। ठीक है, कहां पे क्लोज किया, 419 के ऊपर इसने क्लोज किया। यहां से चला, कहां से चला था, 323 से चला, 419 के ऊपर क्लोज किया, क्लोज करके फिर नीचे आए। नीचे आने के बाद फिर 419 को जैसे ही क्रॉस करेगा, ऊपर का बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट पॉसिबल है। ये भी एक्सपायरी मूवमेंट होगा। तो एक्सपायरी मूव दोनों मिल सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि दोनों में से एक मिले।
जो जितना ज़्यादा अलर्ट रहेगा, जो जितना ज़्यादा पॉइंट्स पे ध्यान देगा, नंबर्स पे ध्यान देगा, उसके पहले उसके बाद अगर आप कुछ करेंगे तो फिर वो समझ से परे है। फिर इसका मतलब ये कि अभी आप स्टॉक मार्केट समझ नहीं पाए। यहाँ पे 419 और 418 में ₹1 का फर्क दिख रहा होगा, लेकिन ₹1 का फर्क नहीं है, इसमें आगे पूरी पूंजी स्वाहा हो सकती है, पैसा डबल भी हो सकता है। ऊपर के मूव के लिए जो एक बहुत अच्छी जगह है वो ये है कि 750 29, इसके ऊपर भी अच्छा मूव पॉसिबल है। नीचे के मूव में जो जगह दिख रही है, यहाँ पे चार्ट कह रहा है, वो है 74 743। 74 743 के नीचे का मूव पॉसिबल है। अगर ये नीचे जाता जाए 519 को होल्ड कर ले, तो 519 के ऊपर क्लोजिंग ना दे, यानी होल्ड करे लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे किसी भी कंडीशन में, 19 के पास ही रहे, 19 18 17 15 ऐसे ही रहे, 19 के ऊपर जाके 21 23 25 पे क्लोजिंग ना दे, तो वहां से फिर एक नीचे का बहुत ही फास्ट मूव मिलने का चांस है। यानी इस जगह पे अगर हम नीचे का मूवमेंट देख रहे हैं तो 743 को पकड़ना है, पकड़ने के बाद हम लगे हैं। 519 पहुंचा, लेकिन इसमें एक चीज और भी, अगर 2 कैंडल का मूवमेंट हो गया तो निकल जाना है, क्योंकि एक्सपायरी है। 2 कैंडल तक अगर रुक रहा है तो हमको निकल जाना, उसके बाद हम री एंट्री कर लेंगे। और 519 अगर होल्ड कर ले जाता है तो नीचे दोबारा फिर एक फास्ट मूव मिल सकता है। और एक जगह और है, वो है 76019, यहां भी नीचे का अच्छा मूव मिल सकता है। अब आप समझिए बहुत सिंपलिसिटी के साथ बात कही गई है, लेकिन इसमें अगर कोई सोच रहा है कि मैं ट्रेड ले लूं, तो ट्रेड लेने से पहले आपको बहुत से सिस्टम्स को जानना जरूरी है। बहुत सी चीजें होती है सीखने के लिए, लेकिन हम दो चीजों में बात खत्म कर रहे हैं कि आपको एक तो यूगो सिस्टम पता होना चाहिए, तब आप इसके हिसाब से ऊपर नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा, अगर नए हैं, एंट्री करने में डर लगता है, तो आपको NWE समझ में आना चाहिए। NWE के अगर फायदे आपको समझ में आ गए, जल्दी एंट्री तो आप जल्दी कर लिए, लेकिन एग्जिट जल्दी नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी चीज है ये। बस चार्ट में भी एक बात मैं बार बार कह देता हूँ, और मैं कहूँगा, हमेशा कहता रहूँगा, कोई भी न्यूज़ आए, कोई भी व्यूज़ आए, कोई कुछ भी कहे, युद्ध हो जाए, शांति वार्ता हो जाए, कुछ भी हो, बड़ी से बड़ी इवेंट हो, घटना हो, स्पीच हो, पार्लियामेंट की स्पीच हो, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच हो, चार्ट उसी हिसाब से वर्क करता है जिस हिसाब से एक दिन पहले कह रहा होता है। अगर फ्राइडे है तो फ्राइडे को चार्ट जो कुछ कह रहा है उसके बीच में 2 दिन कुछ भी हो जाए, मंडे को वैसे ही काम करेगा। और आप पिछले हमारे वीडियो जो 10-11 वीडियो अभी तक बने हैं उनको आप देख लीजिए, उसके पहले की न्यूज़ देख लीजिए, इवेंट्स देख लीजिए, गैप अप गैप डाउन देख लीजिए। यानी चाहे युद्ध हुआ हो, गैप अप हुआ हो, गैप डाउन हुआ हो, समझौते की बात हुई हो, सीज फायर की बात हुई, वार की बात हुई हो, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच आई हो गोल्ड के बारे में, और जो IT सेक्टर गिरा था बहुत फास्ट, पूरी मार्केट धराशायी हो गई थी, कुछ भी हुआ हो, लेकिन आप देखिए जहां पे 1 दिन पहले बात की गई थी या 3 दिन पहले बात कही गई थी, मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग ही उस जगह पे फास्ट और धीमा मूवमेंट दिया कि नहीं दिया। इस चीज को अगर आप समझ गए, और इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसको अगर आप समझ गए, तो स्टॉक मार्केट समझ लीजिए कि आपके लिए हलवा पूड़ी है, और नहीं तो फिर ये आपके लिए वार जोन है कि आपको लगातार लगेगा कि बस मैं खत्म ही होने वाला हूँ या मैं पड़ा रहता हूँ। चलिए किसी दिन इस ज़्यादा डिटेल बात करेंगे। आज की बात हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।